खैबर आपको किसने जितवाया है? मौला अली ने। खंदक पे किसने फ्रंट से लीड की है? मौला अली ने। बदर में 20 से ज्यादा काफरों के सरदार किसने कत्ल किए हैं? मौला अली ने। ओद में भी। तो इतनी जंगें तो लड़ चुके हुए थे। खुलफा राशिदीन के दौर में उनका जंग लड़ना कोई जरूरी नहीं था, उनकी तो पूरी जिंदगी जंगों से इबारत थी। तो और हकीकत भी यही है। आपको पता है कि सैयदना उमर खुद कादसिया लड़ने के लिए जा रहे थे, क्योंकि यरमूक से ज्यादा सख्त जंग कादसिया की हुई है। उसकी वजह यह थी कि जो रोमन अंपायर थी ना, उनके आज की जिस तरह आप समझ लें अमेरिका, सदियों से वो वर्ल्ड चैंपियन थे, सुपर पावर थे। अगर उनको कोई चैलेंज करती थी तो पर्शियन अंपायर करती थी, लेकिन वो चूंकि चैंपियन थे, उनके फौजी मराद के और आसानियों के आदी हो चुके थे। लेकिन जो पर्शियन अंपायर थी ना, ये चूंकि अरब के नजदीक थी, जिस तरह अरब के लोग टफ जंगजू थे ना रेगिस्तानों के, तो जो ये फारस के लोग थे ना, ईरान के, पर्शियन अंपायर के, ये भी इनके लेवल के टफ लोग थे। बल्कि इनके पास तो हाथी भी थे। अरब के घोड़े तो हाथी देख के भाग जाते थे। बड़ी मुश्किल से फिर मुसलमानों ने 8,500 मुसलमानों की कुर्बानी से कादसिया जीती गई है। वो आप उमर सीरी सर देखें तो आपको पता चले कादसिया क्या हुई है। तो नहजुल बलागा में मौला अली का एक खुतबा मौजूद है, जो मैंने जो है मसला 162A में बयान किया था। क्लिप लाखों लोगों ने देखा है। खुलफाए सलासा की शान में मौला अली के खुतबात, 5 खुतबात, उनमें से अब ये शिया की किताब के अंदर खुतबा मौजूद है। सुन्नी तो वैसे ही मानते हैं कि हजरत उमर ने मशवरा लिया कि मैं कादसिया के लिए खुद जाना चाहता हूं, बड़ी जंग है, मैं खुद लीड करूं। लीड करने से ये होता है कि फिर वो निचले लोगों का मोरल बुलंद होता है। तो हजरत अली ने आके उनको समझाया, और बड़े जबरदस्त अल्फाज हैं, वर्ड बाई वर्ड मैंने उसमें पढ़े हैं नाजुल बलागा से। वो कहते हैं कि तुम जो ना इस वक्त मुसलमानों की, जिसको हम वो कहते हैं ना, वो किला हो, यानी जब किसी जानवर को भागने से बचाना हो ना, तो उसको एक किले के साथ बांधा जाता है, वो सेंटर होता है। किला कायम है तो जानवर कायम है, किला उखड़ गया तो गया। तो उनका तुम मुसलमानों का इस वक्त सेंटर हो, अगर तुम मारे गए तो पीछे मुसलमानों की जमीयत बिखर जाएगी। तुम अपनी जगह किसी और को भेज दो। साद इब्न वक़ास को भेजा गया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खुदा न खास्ता हमने शिकस्त खाई उस जंग कादसिया में, तो हम पीछे से और कुमक रवाना कर देंगे अरब के लोगों को जमा करके, तो फिर एक और मार्का लड़ लेंगे। कम से कम तुम पीछे होगे तो लोगों को जमा तो कर सकोगे, वरना मुसलमानों को तो पहली फिक्र ये पड़ जाएगी खलीफा ही मारा गया। जैसा कि ग़ज़वा उहद में नबी इस्लाम की शहादत की खबर मशहूर हुई थी, तो सहाबा में भगदड़ मच गई थी। तो हज़रत उमर ने मशवरा कबूल किया, तो सैयदना उमर नहीं गए। सैयदना उमर की एक आदत थी कि वो जितने सीनियर सहाबा है ना, उनको थिंक टैंक के तौर पे अपने साथ रखते थे। इसलिए आप देखें, साद इब्न अबी वक़ास ने जैसे ही फतह किया ना पर्शिया, उन्होंने वापस बुला लिया उनको कि तुम्हारा मदीने में होना जरूरी है। अबू उबैदा इब्न जर्राह ने यरमूक में जब कामयाबी हासिल की, तो अबू उबैदा को खत लिखा कि वापस आ जाओ। वो तो ताउन का मर्ज हुआ, तो वो शहीद हो गए वहीं पे ताउन के मर्ज में। तो सैयदना उमर जितने सीनियर असहाब थे ना, उनको अपने साथ मदीने में रखते थे थिंक टैंक के तौर पे, कि इनके मशवरों से चलना है। यार दूसरा, इन लोगों ने अपनी जिंदगी में थोड़ी जंगें लड़ी हुई थी। खैबर आपको किसने जितवाया है? मौला अली ने। खंदक पे किसने फ्रंट से लीड की है? मौला अली ने। बदर में 20 से ज्यादा काफरों के सरदार किसने कत्ल किए हैं? मौला अली ने। ओद में भी। तो इतनी जंगें तो लड़ चुके हुए थे। खुलफा राशिदीन के दौर में उनका जंग लड़ना कोई जरूरी नहीं था, उनकी तो पूरी जिंदगी जंगों से इबारत थी। अपनी जिंदगी का गोल्डन पीरियड उन्होंने जंगों में। यार जवानी तो सबको प्यारी होती है। हुजूर की वफात के वक्त हजरत अली की उम्र पता कितनी थी? 34 साल। और जितनी आप जंगी कारनामे सुनते हैं, वो 34 साल से पहले के थे। मेरी 42 साल होने वाली है, आप अंदाजा कर लें। 34 साल में खैबर हो चुकी हुई है। तो खैबर कब लड़ी गई? जब हजरत अली की उम्र 28 साल थी। ऑलमोस्ट 28 साल की उम्र में उन्होंने इब्न अब्दुल वाद को कत्ल किया, जो 100 बंदों से अकेला लड़ लेता था। मरहम को कत्ल किया है खैबर में, इब्न अब्दुल वाद को खंदक में।
और खंदक तो उससे भी पहले हुई है। तो हजरत अली चूंकि थिंक टैंक थे, यानी इंटेलिजेंशिया आप कह लें। हजरत उमर के दौर में चीफ जस्टिस थे हिजाज के, कूफे के चीफ जस्टिस इब्ने मसूद, शाम के चीफ जस्टिस अबू दरदा, और मदीना में चीफ जस्टिस मौला अली। तो वो तो एक मेन पोस्ट के ऊपर थे, इसलिए जंगें नहीं लड़ी। अब रह गया कि वो बाद में जंगे जमल सिफीन नहरवान के लिए क्यों चले गए। वो इसलिए चले गए कि उस वक्त मुसलमानों में ही दो ग्रोह बन गए थे, हक एम्बिगुअस हो गया था, मुबहम हो गया था। उसके लिए जरूरी था कि हजरत अली खुद मैदान जंग में उतरते, ताकि लोगों को यकीन आ जाता कि अगर हजरत अली बागियों के खिलाफ किताल कर रहे हैं जंगे जमल सिफीन और नहरवान में, तो ये किताल हक पे मबनी है। किसी को भेजते तो लोगों ने कहना था यार उधर से तो हजरत आयशा और तलहा और जुबैर आ गए हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, इधर से अम्मार इब्न यासिर चले जाते हैं, तो लोगों ने कहना था यार वहां तो हुजूर की बीवी हैं, इतने जइये से आबा है, चले अम्मार इब्न यासिर सईदा आयशा के अलावा बाकियों से तो तगड़े थे, लेकिन फिर भी, लेकिन मौला अली खुद जाते तो फिर उसमें, वरना तो जंगे जमल हार जानी थी इन्होंने अगर हजरत अली खुद ना जाते। अब्दुल्ला इब्न सलाम वैसे घोड़े के आगे आगे खड़े हो गए थे, कहा था अमीरुल मोमिनीन आपको मदीना नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे खतरा है आप मदीने से निकल गए फिर क़यामत तक दारुल खिलाफा मुसलमानों का मदीना नहीं बनेगा। हजरत अली को भी इस बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि बात यह है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये जो फितना है ये उससे बड़ा फितना है जिसको दबाना जरूरी है। तो फिर सैयदना अली वो कहते हैं जी कूफे दारुल खिलाफा शिफ्ट कर दिया था, आप मदीने में रहने देते तो मदीने में रहते ना। किसासे उस्मान के लिए आप मुझे पाकिस्तान में बताएं, यहां पे भी धरना देने वालों को इतनी तमीज है कि धरना किधर देते हैं, पेशावर में देते हैं, कराची में, इस्लामाबाद में, क्यों? कैपिटल सिटी है। तो खुलफा राशिदीन के दौर में कैपिटल सिटी कौन सा था? मदीना, लेकिन धरना देने वाले बसरा और कूफा पहुंच गए, 1000 किलोमीटर दूर, कि हम खुद बदला लेंगे, कानून को हाथ में लेंगे। तो फिर हजरत अली की मजबूरी थी कि आप भी उधर चले जाते। फिर कूफा एक फौजी छावनी थी जहां से सबको कंट्रोल किया जा सकता था, रोमन एम्पायर को भी जो गिर चुकी थी और पर्शियन को भी, वो सेंटर में, इसलिए हजरत उमर ने अपने दौर में से फौजी छावनी डिक्लेयर किया था। बहरहाल फिर हजरत अली के जाने की वजह से ये मामला सीधे हुए, तो उनकी मजबूरी थी जाना, वरना लोगों के लिए मामलात एम्बिगुअस हो जाने थे। आज तक नहीं लोगों को समझ आ रही। तो उस जमाने में जिन्होंने लड़ना था उन्होंने क्या लड़ना था? सही बुखारी में मौजूद है ना, हजरत अम्मार इब्न यासिर को मौला अली ने भेजा, बुखारी के अल्फाज हैं, वो मिंबर की निचली सीढ़ी पे बैठे और हसन इब्न अली को ऊपर वाली सीढ़ी पे रखा ताकि सब लोग देख लें जन्नती नौजवानों का सरदार बैठा हुआ है, मौला अली का बच्चा, और कहा लोगों अल्लाह ने तुम्हें आजमाया है, एक तरफ दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है, रिस्पेक्ट कम नहीं की, आखिरत जन्नत में भी आयशा हुजूर की बीवी है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें आजमाया है कि तुम आयशा की इताअत करते हो या अल्लाह की इताअत करते हो, क्योंकि उलुल अम्र मिनकुम इस वक्त मौला अली है और इनकी इताअत अल्लाह की इताअत है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। तो जब ये सिनेरियो, उस वक्त मौला अली की मजबूरी थी वहां से निकलना, और आप देखें उन्होंने बाद में फिर कोई उनके साथ ज्यादती भी नहीं की। जमल में जो दूसरी तरफ से मरे उनके जनाजे भी पढ़ाए हैं, उनकी औरतों को लोंडियां नहीं बनाया, खुद सैयदा आयशा को इज्जत और एहतराम के साथ वहां से रुखसत किया। तो ये कहना कि हजरत अली ने जंगें नहीं लड़ी हैं, हजरत अली ने तो आपको सुपर पावर बनवाया है, ठीक है, उसके बाद भी सब कुछ बना के आपके हवाले किया है, तो आर्टिकल फिर भी नहीं सामने आ गया, और जब बुरा वक्त आया फिर भी हजरत अली के घाटे फिट हुआ है, और अल्टीमेटली उनको भी शहीद कर दिया गया। मैं इस सवाल के जवाब के एंड पे वो हदीस बयान करूंगा जो अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है, सुन्न निसाई अल कुबरा के अंदर मौजूद है, मैंने अपने रिसर्च पेपर में भी डाली है करबला वाले, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली तेरी मिसाल मेरी उम्मत में कौम समूद की ऊँटनी की सी है, जिस तरह कौम समूद ने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल किया था तो अल्लाह का अजाब आ गया था। अगले ज़मानों में सबसे बड़ा बदबख्त वो था जिसने ऊँटनी को कत्ल किया,
और मेरी उम्मत का सबसे बड़ा बदबख्त वो होगा जो ए अली तुझे कत्ल करेगा और तेरी दाढ़ी को तेरे सर के खून से रंग देगा। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। तो मौला अली की शहादत के बाद जिस तरह कौम समूद की ऊँटनी मरी थी तो कौम समूद पे अजाब आया था, हजरत अली की शहादत के बाद भी उम्मत पे अजाब आया कि आज तक दोबारा इस्लामी निज़ाम कायम ही नहीं हो सका। आज आप जितनी हुक्मरानों को गालियां निकालते हैं और आप जनाब 1400 साल से दुआ मांग रहे हैं अल्लाह उमर जैसा हुक्मरान नसीब फरमा, तुम्हारी दुआ उन तक नहीं कबूल हो रही है। काम ही बड़ा बड़ा पाया है, बहुत बड़ा जुर्म आपने किया हुआ है। तो लेकिन अब आप देखें तब्दीली आ रही है, अब लोगों को ये पता लगना शुरू हो गया कि वाकई यार काम डाला है। और ये तब्दीली इसी दौर में क्यों आई है, पहले तो ये नहीं थी। अब यानी बच्चा बच्चा जो है वो जमल सिफीन नहरवान डिस्कस कर रहा है। हमारे तो अब्बों के उलमा को भी नहीं थी पता। क्यों? इस्लाम की दहशत सानिया के लिए जरूरी है कि इमाम महदी के आने से पहले लोगों को जमल सिफीन नहरवान समझ आए और अहले बैत का मुकाम समझो। वरना जब आके हजरत इमाम महदी के यूट्यूब पे वीडियो चढ़नी है कि अली हक पे है तो उन्होंने कहना ये शिया है, तो कहां से उनकी बैत करनी है? उनसे पहले ही काम खत्म हो चुका होगा हमारी वीडियोस की बरकत से। या जिधर जिधर लोग आप अरब में चले जाएं, अदनान इब्राहिम है, सुन्नी है, अकेले बंदे ने तलपट करके रख दी हर चीज। सही फसी और लिसान अरबी जुबान में उनकी वीडियोस रखी है, इंग्लिश सब टाइटल में आपको मिलेंगी। हालांकि टाइल गाता है वो बंदा, फलस्तीन के पनाह गजीन कैंपों में उसकी परवरिश हुई हुई है, दुनियावी तौर पे भी वो PhD है। और आप जरा खिलाफत और मलूकियत के ऊपर, वो तो मौदूदी साहब को की किताबों को कोट करता है, अल खिलाफा वल मुल्क। आप बता अरबी में तर्जुमा हुआ है खिलाफत और मलूकियत का, अल खिलाफा वल मुल्क के नाम से। तो हर जगह आवाज उठी हुई है पूरी दुनिया के अंदर। और आप देखें ये वो आवाज थी जिसे सदियों तक हुक्मरानों ने दबाया है, फिर भी उठ गई है। और जिसके ऊपर अरबों रियाल लग रहे हैं, एंड रिजल्ट जीरो है, नेगेटिव है, बल्कि जीरो नहीं है, नेगेटिव है। जब भी वो पक्ष छोड़ते हैं तो इधर से वो हम उसको पकड़ लेते हैं। ठीक हो गया जी।